आहार नियोजन या मील प्लानिंग। पहला सुख निरोगी काया। यह एक शाश्वत सत्य है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ आत्मा का वास होता है। वायु एवं जल के बाद भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व और उष्णता प्राप्त होती है, जिससे शरीर की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। शरीर की वृद्धि, विकास, तंतुओं की मरम्मत, रोगों से सुरक्षा, शरीर के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण आदि के लिए भोजन नितांत आवश्यक है। यह भोजन मात्र लेने भर से ही मनुष्य का काम नहीं चलता। निरोग रहने के लिए उत्तम पोषण अत्यंत आवश्यक है। उत्तम पोषण की प्राप्ति के लिए आहार में सभी पौष्टिक तत्वों का उचित मात्रा और अनुपात में होना अत्यंत आवश्यक है। कार्बोज जहां ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, वहीं प्रोटीन शरीर निर्माणात्मक कार्यों को संपन्न करता है तथा तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करता है। विटामिन्स और खनिज लवण सुरक्षात्मक एवं नियंत्रणात्मक कार्यों को संपन्न करते हैं। पौष्टिक तत्वों की अधिकता और कमी दोनों ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हैं। अल्प पोषण के कारण विभिन्न रोग हो जाते हैं और इसी प्रकार से अति पोषण से व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है, जो कई अन्य रोगों का कारण बनता है। अतः मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संतुलित आहार का सेवन अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार के लिए आहार नियोजन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आहार नियोजन करते समय यह ध्यान देना नितांत जरूरी है कि आहार में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, वजन, क्रियाशीलता और शारीरिक अवस्था के अनुरूप हों। एक व्यक्ति के लिए एक आहार जो पूर्णतः पौष्टिक एवं संतुलित होगा, वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए असंतुलित हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक वयस्क महिला का आहार गर्भवती स्त्री अथवा धात्री महिला के लिए असंतुलित होगा। इसलिए आहार नियोजन करते समय सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन करना फिर भी सहज और आसान हो सकता है, किंतु एक परिवार या एक समूह के लिए जहां सदस्यों की संख्या एक से अधिक होती है, उसके लिए आहार नियोजन करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि समूह में उपस्थित व्यक्तियों की उम्र, क्रियाशीलता, लिंग तथा शारीरिक अवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है। उनके लिए आहार नियोजन करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि हर सदस्य की पौष्टिक मांग अलग अलग होती है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग भोजन बनाना संभव नहीं। अतः आहार नियोजन करते समय सभी सदस्यों की आवश्यकता, खान पान की आदतों, स्वास्थ्य की स्थिति, क्रियाशीलता, उनकी रुचि अर्थात पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन किया जाना चाहिए। उपज के साधनों को मितव्ययिता ढंग से प्रयोग में लाते हुए पारिवारिक आहार संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं या साधन अपनाए जाते हैं, उन्हें आहार प्रबंधन कहते हैं। इसमें पारिवारिक मूल्यों के अनुसार उपलब्ध साधनों का उपयोग कर लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसमें सिर्फ उचित पोषण का ही ध्यान नहीं रखा जाता, वरन विभिन्न भोज्य पदार्थों की रंग, गंध, बनावट का भी
उचित मिश्रण होता है। एक कहावत है, वी कैन ईट विद आवर आइज, यानी कि हम अपनी आँखों के द्वारा भी भोजन करते हैं। वास्तव में हम अपनी आँखों से ही भोजन करते हैं। एक अच्छा आहार वह है जो खाने वाले की आँखों को लुभाए। आहार नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मील प्लानिंग। आहार नियोजन के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, अर्थात उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए परिवार के प्रत्येक सदस्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। परिवार में हर उम्र, लिंग तथा अन्य आवश्यकताओं वाले सदस्य होते हैं। उन सब की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते हुए आहार नियोजन किया जाना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है, सर्व फूड इन एन अट्रैक्टिव मैनर। आहार को आकर्षक व लुभावने ढंग से पकाना और परोसना, जिससे रंग, गंध व स्वाद से भूख जागृत हो। जो भी आहार परोसा जा रहा है वो इस प्रकार बनाना चाहिए तथा परोसना चाहिए कि उसे देखकर सामने वाले व्यक्ति का उसे खाने को मन करे। तीसरा उद्देश्य है, पारिवारिक बजट के अनुसार आहार नियोजन करना, अर्थात मील प्लानिंग इन अकॉर्डेंस विद फूड बजट। हर परिवार की अपनी आय होती है जो सीमित अथवा बहुत अधिक हो सकती है। आय वर्ग के आधार पर ही किसी भी परिवार को 3 आय वर्ग में बांटा जा सकता है, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग। तो परिवार की आय से ही उसका खाद्य बजट निर्धारित होता है। निम्न आय वर्ग जहां अपनी आय का अधिकतर भाग अपने भोजन पर खर्च करता है, वहीं मध्यम आय वर्ग उससे कम भाग खर्च करता है और उच्च आय वर्ग उससे भी कम। हालांकि रुपयों के उस रूप में हम देखें तो यह मात्रा उच्च आय वर्ग में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रतिशत के तौर पर देखें तो उच्च आय वर्ग कम मात्रा अपनी आय की अपने खाने पे खर्च करता है बजाय के निम्न आय वर्ग के। तो हमें जब भी हम आहार नियोजन करते हैं तो खाद्य बजट को भी ध्यान में रखकर हम अपना आहार नियोजन करेंगे। आहार प्रबंधन में 3 प्रमुख चीज़ों की भूमिका रहती है। सबसे पहला है रोल ऑफ वैल्यूज़ इन मील प्लानिंग, अर्थात आहार प्रबंधन में मूल्यों की भूमिका। पारिवारिक मूल्य आहार प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्य मानवीय सोच पर निर्भर करते हैं। परिवार अथवा गृहिणी जिस कार्य को अधिक महत्व देते हैं उसी के अनुसार मूल्यों का निर्धारण होता है। मूल्य हमारी कार्यशैली तथा लक्ष्यों को निर्धारित व नियंत्रित करते हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, सुरक्षा की भावना, ज्ञान, धर्म, महत्वाकांक्षा आदि मूल्य कम या ज़्यादा हर परिवार में पाए जाते हैं। इनकी प्राथमिकता का क्रम परिवार पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई परिवार स्वास्थ्य को अधिक महत्व देगा तो आहार में पौष्टिकता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा उसका आहार बजट भी अधिक होगा। किंतु यदि परिवार सदस्यों की पसंद नापसंद पर अधिक ध्यान देता है तो गृहिणी सदस्यों की पसंद नापसंद के अनुसार खाद्य पदार्थों का चयन करेगी, फिर चाहे वह चीज़ पौष्टिक हो या नहीं हो। इसी प्रकार यदि किसी परिवार के लिए बच्चों की शिक्षा या स्वयं का मकान ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वह इनकी प्राप्ति के लिए भोजन पर व्यय में कटौती कर सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रोल ऑफ गोल्स इन मील प्लानिंग,
आहार प्रबंधन में लक्ष्यों की भूमिका। लक्ष्य हमारी आवश्यकताओं व इच्छाओं का सम्मिलित रूप है, अतः ज़्यादा स्पष्ट होते हैं। आहार प्रबंधन के 4 प्रमुख लक्ष्य माने गए हैं। पहला है परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। दूसरा है उपलब्ध धन से पौष्टिक आहार का नियोजन करना। तीसरा, नियोजन में सदस्यों की पसंद नापसंद का ध्यान रखना। और चौथा, धन, समय और शक्ति अर्थात संसाधनों के व्यय को नियंत्रित करना तथा उनका समय समय पर मूल्यांकन करना। तीसरा है आहार प्रबंधन में संसाधनों की भूमिका, रोल ऑफ रिसोर्सेज इन मील प्लानिंग। संसाधन वह उपलब्ध सहायता हैं जिसके कुशल उपयोग से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और भौतिक। सबसे पहले हम भौतिक संसाधन या फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है धन या मनी। यह एक महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है जो परिवार के भोजन स्तर को प्रभावित करता है। धन के उचित नियोजन से परिवार का पोषण स्तर उच्च बनाया जा सकता है। धन का उपयोग खाद्य सामग्री, पाक क्रिया हेतु आवश्यक उपकरण जैसे गैस, बर्तन, मिक्सी, चाकू इत्यादि, परोसने से संबंधित सामान जैसे परोसने के बर्तन, बैठकर भोजन लेने का फर्नीचर इत्यादि खरीदने के लिए प्राथमिकता के इस क्रम में किया जाता है। यदि अब भी परिवार का बजट बचता है तो बाह्य सहायता जैसे खाना पकाने हेतु रसोइया या नौकर की सेवाएं ली जा सकती हैं। धन की और अधिकता होने पर एक रास्ता को दूर करने के लिए कभी कभी बाहर भी खाना खाया जा सकता है, अर्थात इस संसाधन का उपयोग जितना इसकी उपलब्धता है उसके अनुसार व्यक्ति कर सकता है। जिसके पास धन अधिक मात्रा में उपलब्ध है वह उसका उपयोग ज़्यादा मात्रा में कर सकता है तथा जिसके पास कम मात्रा में उपलब्ध है उसे इस सीमित संसाधन का उपयोग करते हुए स्वयं के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हुए कार्य करने पड़ते हैं। दूसरी प्रकार के संसाधन है मानवीय संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेज। इनमें सबसे प्रमुख हैं समय तथा श्रम या शक्ति और साथ ही गृहिणी की आहार संबंधी ज्ञान और कुशलता। सबसे पहले हम बात करेंगे समय की। आहार नियोजन, खाद्य सामग्री की खरीद, देखभाल, संग्रहण, भोजन को पकाना, परोसना, बचे खाद्य पदार्थों का उचित उपयोग, रसोई और डाइनिंग रूम व उसमें रखे गए विविध उपकरणों की देखभाल इत्यादि कार्यों के लिए समय का उचित प्रबंधन तथा समय समय पर उसका मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। गृहिणी के पास समय की कमी होने पर वह परिवार के अन्य सदस्यों की अथवा बाहरी सहायता की मदद से अथवा श्रम बचाने वाले तथा समय बचाने वाले उपकरणों की सहायता से इसका उचित प्रबंधन कर सकती है। दूसरा है श्रम या शक्ति या एनर्जी। उपरोक्त सभी कार्यों हेतु समय के साथ साथ शक्ति की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध शक्ति की मात्रा भिन्न होती है। यदि गृहिणी कामकाजी है तो उसकी शक्ति का कुछ भाग कार्यस्थल पर भी व्यय होगा तथा अगर वह कमज़ोर है तो सारा काम वह स्वयं नहीं कर पाएगी। घर में सदस्यों की संख्या अधिक है तो वे काम में हाथ बटाकर उसके कार्य को सरल कर सकते हैं, किंतु यदि वे घरेलू कार्यों में सहायक नहीं हैं तो काम में लगने वाला श्रम उतना ही बढ़ जाएगा। ऐसे में गृहिणी को कई बार
बाह्य सहायता भी लेनी पड़ सकती है। परिवार के लक्ष्य व मूल्य भी समय व शक्ति के व्यय को प्रभावित करते हैं। यदि परिवार का लक्ष्य सदस्यों का उत्तम स्वास्थ्य है, तो गृहिणी अधिक समय और श्रम लगाकर उत्तम से उत्तम भोजन तैयार करने का प्रयास करती है। इसी प्रकार यदि परिवार का लक्ष्य केवल क्षुधापूर्ति है, तो जैसा भी भोजन बनेगा उसी से सदस्यों को संतुष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। इसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है गृहिणी का आहार संबंधी ज्ञान और कुशलता। उचित ज्ञान और योग्यताओं द्वारा वह संसाधनों को मितव्ययतापूर्ण ढंग से प्रयोग कर परिवार के लिए सर्वोत्तम आहार प्रबंधन कर सकती है। अर्थात गृहिणी का जो स्वयं का ज्ञान है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित ज्ञान होने पर गृहिणी सीमित संसाधन होते हुए भी उनका सर्वोत्तम उपयोग कर परिवार को उत्तम आहार और एवं पोषण प्रदान कर सकती है।